क्या बोल रहा था मैं? हाँ, खोल चुका है आउट हाउस का गुस्सा, सॉलिड गुस्से में। जाओ करो, विक्रांत से सगाई करो तुम। ऋषि तुम ना यही रहो, मैं जाती हूँ। कौन हूं मैं? कोई रिश्ता है हमारा? मैं जानता हूं लीगली कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन प्यार करता हूं मैं तुमसे, और ये भी जानता हूं तुम प्यार नहीं करती मुझसे, लेकिन दोस्त तो है ना। तो क्या? तो ये कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर रही हो और उस फ्रॉड विक्रांत पे भरोसा कर रही हो। क्यों? वो फ्रॉड एक नंबर का। मुझ पे भरोसा करो ना लक्ष्मी, प्लीज। क्योंकि वो नहीं है फ्रॉड। अच्छा, वो फ्रॉड नहीं है। वो फ्रॉड विक्रांत को आए हुए 2 दिन नहीं हुए तुम्हारी लाइफ में, और तुम उसे इतना जानती हो? हाँ जानती हूँ। रियली? तुम उसे जानती हो? हाँ जानती हूँ उसे, क्योंकि जिसे महीनों से जानती हूँ ना, उसे अभी तक जान नहीं पाई। तुम मुझे नहीं जानती? Yes, really, नहीं जानती मैं। तो ऋषि, ऋषि, तुम ना अब चुप करो, मेरा दिमाग खराब कर रही हो तुम। बिल्कुल चुप हो जाओ। हाँ, अब हद पार हो रही है। तुम उस पर भरोसा करियो, मुझ पे भरोसा नहीं करी, मुझ पे विश्वास नहीं करी, जो इतने टाइम से तुम्हारे साथ में हो। मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें? क्यों नहीं है? क्यों भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पे? तुम क्यों बार बार एक ही चीज बोले जा रहे हो? क्यों? क्योंकि तुमसे प्यार करता हूं मैं। I love you लक्ष्मी, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और तुम्हें कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकता मैं। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ लक्ष्मी, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। वो मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे, तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं। ऋषि, 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 मजाक कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा बांधा तुमने, वेरी गुड गुड। सॉरी। रास्ता ढूंढो अब। हाँ, ढूंढते, रास्ता ढूंढते। तुम उधर जाओ, मैं इधर देखता हूँ। लक्ष्मी। हाँ। ये रास्ता सही रहेगा। एक काम करते हैं, ये दीवार तोड़ते हैं और यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। या ये सही रहेगा। पर तुमने तो कहा था कि दीवार नहीं तोड़ सकते वरना सब कुछ गिर जाएगा। वो बात भूल जाओ तुम। अभी जो बोल रहा हूँ वो याद रखो। तुम यहीं पे रुको, मैं कुछ तोड़ने का सामान ढूंढ के लाता हूँ। रुको। ऋषि, आराम से ऋषि। आजा। ऋषि, रुको, मैं जानता हूँ तुम्हें टेंशन हो रही है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। एक बार घर वालों को पता चल जाएगा ना, तो उसके बाद वो लोग कोई ना कोई तरकीब तो ढूंढ ही लेंगे हमें बचाने के लिए। सब लोग आ जाएंगे हमें बचाने के लिए, तुम टेंशन मत लो। लेकिन मुझे प्रॉब्लम इस बात की लग रही कि कुछ सामान ना गिर जाए। एक्चुअली जितना भी सामान तो सब कुछ गिर ही चुका है। मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं यहाँ पे गिरने लायक। घर वाले आएंगे ना तो उनकी भी जान को कोई खतरा नहीं, क्योंकि सब कुछ तो गिर चुका है। तो हमें बचा लेंगे, कुछ सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी, तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे अब तो तुमने हाथ भी पकड़ लिया, अब क्यों पूछ रहे हो? अरे लेकिन रिएक्ट तो करो, जवाब तो दो मेरी बात का, हाँ या ना। तुम कुछ तो जवाब दो। तुम हाथ में जुबान नहीं है ना, ये तो मैं पूछता नहीं तुमसे कुछ भी, वरना ऐसा लगता है कि सब कुछ वन साइडेड ही चल रहा है। एक्चुअली सही भी है, वन साइडेड ही तो चल रहा है सब कुछ। सॉरी, मैं वो फ्लो में बोलते गया ना तो वो मुंह से निकल गया, लेकिन दिल में है तो वो निकल गया। बट आगे से कभी नहीं निकलेगा, आई प्रॉमिस। मैं कभी नहीं ऐसा कुछ बोलूंगा। आई एम रियली सॉरी। बट अभी ये सोचते हैं ना कि हमें कहाँ छुपना है। हमें ऐसी जगह छुपना है जहाँ पे कुछ गिरे भी ना तो हमें चोट ना है। ऐसी जगह कहाँ है यहाँ पर छुपने के लिए? मैंने देखा था यहाँ पे कोई फर्नीचर था, यहाँ पे वो अलमीरा थी, यहाँ पे अलमीरा में छुप सकते हैं। अलमारी में? अरे अलमीरा बोलते उसे, अलमारी भी बोलते हैं उसे हिंदी में। हाँ ठीक है, तुम्हें जो चले वहाँ चल के छुपते हैं। अलमारी में जाके छुपते हैं। वहाँ पे क्या है ना, कोई भारी चीज भी गिरेगी ना हम पे तो हमें कुछ होगा नहीं, बचने के चांसेस तो रहेंगे। यहाँ पे रहेंगे तो पता नहीं क्या गिर जाएगा हमारे सर पे। एक काम करते हैं, हम चुपचाप जाके अलमारी, मैं देखा ना वहाँ पे तुम्हें लेके चलता हूँ, वहाँ जाके छुप जाते हैं। चलो जल्दी चलो, आ जाओ। तुम चल पाओगी ना? हाँ ओके, आ जाओ। अभी तो पूछा तुमसे चल पाओगी, तुम कह रही हो हाँ चल पाऊंगी। तुम आ जाओ, मैं तुम्हें गोदी में उठाता हूँ, फिर वहाँ ले चलता हूँ। नहीं, मैं चल लूंगी। चलो
हाँ क्या हुआ अभी? हो गया जितना ड्रामा करना था? चलो आओ, मैं बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो कभी भी? चलो आओ। तुम मुझे क्यों देख रही हो लक्ष्मी? ऊपर देखो ना, छत पे देखो, कुछ गिर गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, टाटा गुड बाय हो जानी है। ऋषि तुम फिर वही सब बातें कर रही हो, मैंने मना किया ना तुम्हें। अच्छा सॉरी, नहीं बोलूंगा। बट इमेजिन मेरी मौत तुम्हारी बाहों में, सो रोमांटिक, मजा आ जाएगा। उतारो मुझे नीचे, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अच्छा सॉरी, ऐसी बातें नहीं करूंगा पक्का। वो वाली बात भी नहीं करोगे? वो वाली बात कौन सी? वो वाली बात यही सब तुम्हारी बाहों में और जो भी बोल रहे थे तुम। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगा। वैसे तुम मेरी बाहों में हो, मैं तुम्हारी बाहों में नहीं हूँ। ऋषि तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है? अरे यार हंसना हंसाना वही तो लाइफ है, ऐसे रो के जीने का क्या फायदा? हाँ क्या डायलॉग मारा ना मैंने, क्या फिलॉसफी दे दी मैंने लाइफ की, है ना? क्या? और वो अभी तक लौटी नहीं है। मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है कि लक्ष्मी को वहाँ पर गो करने की जरूरत ही क्या थी? गलती मेरी है, मैंने ही उसे वहां भेजा था। Oh God. ये आवाज बाहर से आई है भाभी। आउट हाउस। आउट हाउस से आवाज आई है, इसका मतलब जरूर कोई दीवा जब या पिलर गिर गया, कुछ तो हो गया वहां। अंकल मैं जाकर देखता हूँ, लेकिन किसी और को आने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है खतरा हो सकता है। मैं आ रहा हूँ, चलो। लक्ष्मी, हाय रब्बा, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मैंने उसे क्यों भेजा वहां पे, क्यों? मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसके साथ वैसा ही होता है। लक्ष्मी की रक्षा करना। शायद लक्ष्मी के भाग्य में लिखा है इसलिए वो वहां गई। क्या हुआ, सब ठीक है? आपको ऋषि मिला क्या? नहीं पता नहीं चला, ना ऋषि का पता चला ना लक्ष्मी का, दोनों का पता नहीं चला। लेकिन हाँ उसका फोन मिल गया। इसका मतलब ये है कि दोनों जरूर साथ हैं यहाँ आउट हाउस में। क्या ऋषि का फोन मिला है आपको? वो ऋषि आई मीन वो दोनों कहाँ हैं अभी? वो पता नहीं, लेकिन यहाँ की हालत बहुत ही खराब है। सब तहस नहस हो गया, पिलर्स गिर गए, खिड़कियां दरवाजे सब गिर गए, बहुत बुरी हालत है यहाँ। हमें पता था, हमारा दिल कह रहा था कि वो इसी ने जाना चाहते थे, बट तुमने और मम्मी जी ने हमें। देखो नीलम, तुम यहाँ आने की सोचना भी मत प्लीज। मैंने कहा ना, यहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। प्लीज मत आना तुम यहाँ। ऋषि लक्ष्मी दोनों मिल जाएंगे नीलम, तुम टेंशन मत लेना प्लीज। अरे कैसे चिंता ना करें, आपने जो कुछ बोला उसके बाद चिंता तो होगी ना। मैंने कहा ना वो दोनों मिल जाएंगे, तुम चिंता मत करो। मिल जाएंगे पर नीलम प्लीज। देखो एक तो ये दोनों साथ हैं और तुम जानती हो जब दोनों साथ होते तो एक दूसरे को कुछ नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना ऋषि को कुछ होगा ना लक्ष्मी को। हो सकता है, अगर ये भाग्य खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। नीलम हमारी दुआएं, हमारा आशीर्वाद है उनके साथ, और तुम तो जानती हो कि आशीर्वाद भाग्य भी बदल देता है ना? इसलिए प्लीज तुम चिंता मत करना। देखो तुम टेंशन लोगी तो तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, ओके? तुम बीमार पड़ जाओगी, इसलिए टेंशन मत लेना, रिलैक्स। हरी पर सुनिए तो, आप ऋषि को तो ढूंढिए आप। भाभी लिसन, देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ पर आयुष है, भाई है, और अब तो विक्रांत भी गया है ना। हाँ विक्रांत है ना वहाँ पर, वो सब संभाल लेगा, वो किसी को कुछ नहीं होने देगा। मेरा विक्रांत बहुत बहादुर भी है और बहुत होशियार भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मनवी के साथ? नहीं नेहा नहीं, वानी दी बिल्कुल ठीक होगी, जीजू बिल्कुल ठीक होगी, दोनों को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ओके? हमने इतनी अरदास की ना बाबा जी से, हमारी अरदास खाली नहीं जाएगी। हाँ मैं भी यही प्रे कर रही हूँ कि सब सही सलामत वापस आ जाए, और आयुष क्या है ना वो सब संभाल लेगा। हाँ रब्बा, सिटिंग क्या मुसीबत आ गई हमारे हेड पे। लक्ष्मी की शादी होने वाली और ये सब।
सब करे सब ठीक हो जाए। आराम से, आराम से, कुछ 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 नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैं एक काम करता हूँ, डॉक्टर को फोन करता हूँ। ऋषि, मैंने फोन करके डॉक्टर को बुला लिया है। ऋषि बेटा, सब ठीक है? सब ठीक है? हाँ डैड, सब कुछ ठीक है। लक्ष्मी ने कुछ नहीं होने दिया मुझे। लक्ष्मी ने सब कुछ ठीक कर दिया डैड, फिर से। लक्ष्मी। ऋषि, तुम अपने कमरे में जाओ और आराम कर लो। नहीं मॉम, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं लक्ष्मी को ऐसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और लक्ष्मी को होश भी नहीं आया मॉम, आप जानती हैं ना अच्छी तरह से। जब तक लक्ष्मी को होश नहीं आ जाएगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी, लक्ष्मी। लक्ष्मी ने आज फिर से मेरी जान बचाई है मॉम। और तुम वहां गए इसीलिए तो इतना बड़ा जोखिम आया। तुम्हारी जान दांव पर लगी क्योंकि तुम वहां गए। अगर चाहते ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ये आप क्या कह रही हैं? आपका कहने का मतलब ये है कि मुझे वहां जाना नहीं चाहिए था। लक्ष्मी की जान बचाने नहीं जाना चाहिए था मुझे। हम कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी जान दांव पर नहीं लगानी चाहिए थी। और दोनों बातों में ना फर्क है। ना तुम वहां जाते ना इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती ऋषि। हम कह रहे हैं कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, कोई और रास्ता निकालना चाहिए था। ये न वक्त है न जगह है बहस के लिए। अरे दोनों बच्चे सही सलामत हैं, हमारी आंखों के सामने है। क्या ये कम है? डैड, डॉक्टर। विक्रांत जरा देखो तो डॉक्टर क्यों नहीं है अभी तक? डॉक्टर आ गए। आइए प्लीज। मैं चेयर। कहाँ है पेशेंट? आइए डॉक्टर। ये यहीं पर ही है। बैठिए सर। डॉक्टर देखिए ना क्या हुआ है। होश भी नहीं आ पा रही। मैंने भी कोशिश की, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही है। क्या हुआ था इन्हें? कैसे बेहोश हो गई? वो एक्चुअली जहाँ पे डॉक्टर हम फंसे थे ना, वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। तो लक्ष्मी ने सोचा कि वो सांस नहीं लेगी ताकि मैं सांस ले सकूं, इसलिए वो बेहोश हो गई डॉक्टर। ओके, आई अंडरस्टैंड। आराम से। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। सब ठीक हो जाएगा। बस आप इन्हें थोड़ा हवा में रहने दीजिए और यहाँ पर जरा आप भीड़ मत कीजिए। आई मीन यहाँ इतने लोगों की जरूरत नहीं है। ओके। ये मैंने मेडिसिन लिख दी है। ये मुझे दे दीजिए। थैंक यू। 3 दिन का कोर्स है, कंप्लीट करना जरूरी है। ओके, थैंक यू। तो ठीक है, फिर हम लोग निकलते हैं सब। हाँ प्लीज लेट्स गो। चलो सब लोग Let's go. आओ नीरव। वैसे भी ऋषि भाई हैं यहाँ पर। लक्ष्मी भाई का ख्याल रख लेंगे। आ जाओ विक्रांत, चलो लेट्स गो। नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। क्या मतलब नहीं? मैंने बोला ना ऋषि भाई है। विक्रांत रुकेगा यहाँ। लक्ष्मी का ख्याल विक्रांत रखेगा। ऋषि तुम चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मॉम, मैं यहीं रुकूंगा लक्ष्मी के साथ। ऋषि, ऋषि, लक्ष्मी जी मेरी होने वाली पत्नी है। सगाई हुई है मेरी इनके साथ। इनका ख्याल रखना मेरा हक ही नहीं बनता बल्कि फर्ज भी है। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। ऋषि। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं। हाँ बस विक्रांत, देवर जी आ जाए फिर चलते हैं। बेटा लक्ष्मी कैसी है अभी? अब काफी ठीक है डैड। होश आ गया? हाँ मॉम, मैं बस उन्हीं से मिलकर आ रहा हूँ। भगवान का शुक्र है। मैंने उन्हें मना किया था यहाँ आने के लिए। मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर ले, हम चले जाएंगे। अरे पर वो तो यहीं आ रही है। देखो, सच इसे कहते हैं संस्कार। बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं कोई लक्ष्मी से सीखे। बहुत ही सुशील, संस्कारी और समझदार है हमारी लक्ष्मी। बेटा ठीक हो ना? भगवान की कृपा है। पर वैसे भी भगवान तुम्हें कुछ नहीं होने देते। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे और विक्रांत की जोड़ी खुद भगवान ने बनाई है। वो इसे टूटने नहीं देंगे। क्यों, है ना सलोनी? हाँ और क्या, दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं।
थैंक यू लक्ष्मी जी, आप हमें सी ऑफ करने के लिए आए, मना करने के बावजूद भी। कसब की चालबाज है ये लक्ष्मी। एक तरफ अच्छा और महान होने का नाटक कर रही है, दूसरी तरफ रिश्ता तोड़ने के लिए ऋषि को इस्तेमाल कर रही है और विक्रांत पर इल्जाम लगा रही है। क्या कमाल लड़की है ये। और क्या हो गया है सबको? किसी को इस चालबाज लक्ष्मी की चाल दिखती क्यों नहीं है? इसकी असली शक्ल दिखाई क्यों नहीं देती है? हम चलते हैं। पर आपसे रिक्वेस्ट करनी थी नीलम आंटी, एक्चुअली आपसे क्या, आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप प्लीज ऋषि को डांटिएगा नहीं। उसे जरूर कोई गलत फहमी हुई है, जो आई एम श्योर जब वो मुझे और लक्ष्मी जी को खुश देखेगा तो वो गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। एक्चुअली मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा रिएक्ट कर दिया आज, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं विक्रांत, इसकी कोई जरूरत नहीं है और ऐसा है भी नहीं कुछ। चलिए, अब जो हो गया सो हो गया। विक्रांत, बात यहीं खत्म कर। हाँ चलिए, तो फिर खुशी खुशी शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ और क्या, शादी को दिन ही कितने बचे हैं, कितनी सारी तैयारियां करनी है ना। तो बस अब कोई भी कैसी भी गलतफहमी किसी के भी दिल में नहीं रहनी चाहिए। हाँ, अब कोई गलतफहमी किसी के दिल में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता हूँ और वो है लक्ष्मी जी। तो ठीक है ना पुत्र, अच्छी बात है और रब का शुक्र भी है। पर पुत्र, गलती मेरी थी, मैंने तुझे वहां भेजा था। मुझे ना तुझे वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दे। दादी, ये आप प्लीज, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? पुत्र, मैं वही बोल रही हूँ जो गलती करने वालों को बोलना चाहिए और करना चाहिए। और गलती होने पे दो ही बातें होती है ना, या तो माफी मिलती है या फिर सजा। और मैं गुनाहगार हूँ, इसलिए मुझे सजा दे, क्योंकि ना मैं तुझे वहाँ भेजती ना तेरी जान खतरे में पड़ती। मुझे सजा दे पुत्र। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जो हुआ वो तो इसका भाग्य था ना, आप क्यों माफी मांग रही हैं? अगर इसका भाग्य भी था तो भी निमित्त तो मैं ही बनी ना, माध्यम भी मैं बनी और कारण भी। मैं तेरी गुनाहगार हूँ पुत्र, इसलिए मुझे सजा दे। बता ना पुत्र, क्या सजा दे रही है तू मुझे? बोल ना। क्या बोलूं दादी, आप मुझसे सजा मांग रही हैं, बल्कि आपके आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ वापस आ पाई, यहाँ आपके सामने हूँ। मुझे माफ कर दो, जो मेरी वजह से आप खुद को गुनहगार समझ रही हो। तू मुझे रुला पर, मुझे सजा दे, तुझे मेरी कसम है। दादी, आपने कोई गलती नहीं की, तो किस बात की सजा और किस बात की माफी? पर हाँ, ये कसम देके आपने गलती की, तो उसकी सजा आपको मिलेगी। और आपकी सजा ये है कि आप हमेशा अपना हाथ ऐसे मुझ पर बनाए रखेंगे, हमेशा मुझे आशीर्वाद देंगी, चाहे मैं जहां भी रहूं। आशीर्वाद तो पुत्र मेरे मरने के बाद भी तेरे साथ रहेगा और हमेशा रहेगा। रुला दिया ना? सॉरी। मैं भी सॉरी। और रुक, होता है ना कि वो अच्छा इंसान है। मॉम ऐसा कुछ भी क्या और बोल रहा है तुम्हें? ऋषि विक्रांत अच्छा लड़का है। पता है उसने जाते जाते हमसे क्या कहा? उसने कहा कि हम तुम्हें कुछ ना कहें, क्योंकि तुम्हें शायद गलतफहमी हो रही है। इससे पता चलता है ना कि वो कितना ईमानदार है, सच्चा है। He's a thorough gentleman। ऋषि, लक्ष्मी की शादी एक अच्छे इंसान के साथ हो रही है, बीच में रुकावट मत बनो, ये शादी होने दो। खुद चाहते हो ना कि लक्ष्मी खुश रहे,
विक्रांत के साथ लक्ष्मी खुश रहेगी, बहुत खुश। ये शादी होने दो ऋषि। नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा माँ। मैं खुद चाहता हूँ लक्ष्मी की शादी एक अच्छे इंसान से हो, लेकिन विक्रांत से उसकी शादी नहीं होने दूंगा, क्योंकि विक्रांत एक नंबर का झूठा और धोखेबाज इंसान है। इस घर में तो उसकी शादी नहीं होगी कभी भी लक्ष्मी के साथ। ऋषि, को इस हादसे से किसने बचाया? जीजू ने। बस फिर वही तो मैं कह रही हूँ, हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? जीजू है ना, दी के साथ आगे भी वही बचाएंगे। हाँ, हमें बस जीजू का साथ देना है। अरे ऋषि भाई का साथ तो हम हमेशा देंगे बानी, और हमेशा दे भी रहे हैं। पर मुझे डर इस बात का कि मंगनी जैसे हो गई, अगर शादी भी हो गई ना तो। नहीं, हमें जो करना है, जो भी होना है, शादी से पहले ही होना है। वही तो ना, जो करना है शादी से पहले करना पड़ेगा, वरना जैसे सगाई नहीं रोक पाया, अगर शादी नहीं रोक पाया ना। नहीं आयुष, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आयुष, इतना उल्टा फुल्टा मत बोलो तुम। अगर तुम ऐसा सब बोलोगे तो हम भी हिम्मत हार जाएंगे ना। नहीं, अब हम हिम्मत नहीं हार सकते। उल्टा अब तो हमें और ज्यादा अलर्ट रहना, और ज्यादा चौकन्ना रहना है। वो कहते हैं ना कि गुनहगार कितना भी तेज क्यों ना हो, कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक नई गलती जरूर करता है। अब हमें विक्रांत की उस एक गलती को पकड़ना है। बस फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। भानी तो सच्ची में नानी हो गई है यार, क्या बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है। लक्ष्मी दी के लिए हम दोनों बहनें एक से बढ़ के एक हो जाती। तो बस फिर अब नजरें खुली और दिमाग अलर्ट। और अब तो हमारे पास ब्रह्मास्त्र भी है। ब्रह्मास्त्र? अरे मतलब ऋषि जीजू वो है ना हमारे साथ, उन्हें तो सब पता है। जैसे ब्रह्मास्त्र का वार कभी खाली नहीं जाता ना, वैसे ऋषि जीजू की मेहनत भी खाली नहीं जाएगी। हम साथ देंगे उनका ये मिशन पूरा करने में। यस, मिशन विक्रांत की बर्बादी, मिशन दी को बचाना। इस मिशन में हम जीजू के साथ है और ये मिशन पूरा होगा। वीडियो भी ना डिलीट किया गया था, और पता है किसने किया था? मेरी गर्लफ्रेंड ने। तू जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तू मुझे एक्सपोज नहीं कर सकता, और ना ही तू मुझे लक्ष्मी से अलग कर सकता है। लक्ष्मी की शादी तोड़वाना चाहती है, तू पागल हो गई है बिल्कुल। अरे मॉम मेरी बात तो सुनो, वो विक्रांत सच में अच्छा लड़का नहीं है, उसका सच में किसी के साथ चक्कर चल रहा है। माँ क्लोज कर, पागल कहेगी। बड़ी यही राउंड चल रहा है, कोई राउंड वाउंड नहीं चल रहा है। अगर राउंड चल रहा होता ना तो साबित हो गया होता। कुछ साबित हुआ अभी तक नहीं हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। अरे तेरी समझ में क्यों नहीं आ रही एक बात? अगर लक्ष्मी की शादी होगी ना इस लाज घर में, तो हमारे तो बारे न्यारे हो जाएंगे, बारे न्यारे। अरे मॉम आप समझ क्यों नहीं रही हो? अगर मैंने आयुष का साथ दिया, लक्ष्मी को उस विक्रांत से बचा लिया ना, तो हमारा ज्यादा फायदा होगा। क्या पता आयुष के दिल में मेरे लिए जगह बन जाए, और फिर हमारी शादी हो सकती है। सोचो मॉम, घर में हमारी शादी हो गई ना, तो फिर तो कितने लाड होंगे, यारे वारे। यारे वारे नहीं होता, बारे न्यारे होता है। हाँ मॉम, जस्ट इमेजिन आपके भी कितने होंगे यारे वारे। अरे तू ब्लाइंड है क्या, सुना नहीं दे रहा? बारे न्यारे होते हैं। हाँ मॉम, फिर हम भी ना करोड़ों में खेलेंगे। हाँ हाँ, हाय मैं मर्डर हो गई। अरे नहीं, जिंदा बात कर रही। अंगूठी बाहर फेंक रहा हूँ। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मेरी सगाई की अंगूठी और मेरे होने वाले पति ने मुझे दी है। होने वाला पति? होने वाला कुछ नहीं है वो तुम्हारा, होने वाला कैदी है, उसको तो मैं जेल में डालूंगा एक दिन। तुम्हें धोखा दे रहा है वो, तुम्हारे साथ साथ उस लड़की को भी धोखा दे रहा है, और ना जाने कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है विक्रांत ने। और ऐसे इंसान को, ऐसे घटिया इंसान को तुम अपना होने वाला पति कह रही हो? हाँ, ऐसे इंसान से तुम शादी करोगी? एक मिनट ऋषि, एक मिनट। तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम नहीं चाहते कि मैं इस घर से जाऊं? क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। तुम ये सब कुछ इसीलिए ही कर रहे हो ना क्योंकि तुम नहीं चाहते कि मैं इस घर से जाऊं? God, I can't believe this. तुम भी बाकी लोगों की तरह ही सोच रही हो, तुम भी यही सोचती हो। हाँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या लक्ष्मी? ऋषि, मुझे इस सब बारे में बात नहीं करनी है, तुम्हें पता है मेरा जवाब क्या है। नहीं पता मुझे तुम्हारा जवाब। ऋषि। लक्ष्मी, तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे?
विश्वास नहीं है मुझ पे? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, बोल दिया ना। लेकिन मुझे इस बारे में बात करनी वैसे है। भी बहुत बहस हो चुकी है इस बारे में, तुम अंगूठी दो मुझे। नहीं दूंगा तुम्हें अंगूठी, कभी पहनने भी नहीं दूंगा। और विक्रांत, उसके हाथ से तो ऑलरेडी अंगूठी निकाल भी चुका हूँ। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही है? तुम्हारी सुई का एक ही जगह घूम रही है बार बार। प्लीज मुझे नहीं सुनना और कुछ भी, तुम बस अंगूठी दो। मैं तुम्हें अंगूठी नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा लक्ष्मी, बस बहुत हो गया। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात? वो इंसान गलत है, वो विक्रांत सही लड़का नहीं है। तुम भी तो सही नहीं थे। मलिष्का से प्यार करते थे और शादी मुझसे की, क्यों की? अपने फायदे के लिए की थी ना, तो तुम ठीक थे क्या? अंगूठी दो मुझे। तुम्हें आइडिया भी नहीं है लक्ष्मी कि तुमने क्या किया अभी। क्या किया? तुम मुझे उस विक्रांत से कंपेयर कर रही हो, मुझे कंपेयर कर रही हो विक्रांत से। हाँ, तुम्हें जो कहना है कहो। साजिश यहाँ पे कोई कर रहा है ना, तो वो विक्रांत है। विक्रांत झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है हम सबको। मॉम, लक्ष्मी को वो ना जाने पता नहीं कितनी और लड़कियों को धोखा दिया उसने। वो कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है। हमने कुछ नहीं किया मॉम, मैं झूठ नहीं कह रहा। और मैं जानता हूँ आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही हैं, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रही है मुझ पर। लेकिन इसी बात का दुख भी है मॉम, बुरा भी लग रहा है इस बात का कि आप अपने बेटे पर ट्रस्ट ना करते हुए एक अनजान इंसान पर ट्रस्ट कर रही है। प्लीज आप एक बार तो समझिए मेरी बात। हमारा दुख भी समझो ऋषि। हमारा अपना बेटा भी हम पर ना ट्रस्ट करके एक अनजान पर ट्रस्ट कर रहा है। अनजान नहीं है लक्ष्मी। ऋषि देखो, हम बहस करने तो आए नहीं, हम तो सिर्फ इतना कहने आए हैं कि तुम और तुम दोनों मिलकर ये शादी रोकने की कोशिश मत करना। इनफैक्ट इस शादी को रोकने के बारे में सोचना भी मत, वरना हम कुछ ऐसा कर जाएंगे जो तुम दोनों सोच भी नहीं सकते। आई डोंट नो, हम तो कह कर थक गए हैं तुम दोनों को, पर तुम दोनों अपनी हरकतों से थकते ही नहीं हो। अब तुम दोनों ये समझ लो कि ये लास्ट टाइम है, आखिरी बार कह रहे हैं तुम दोनों से। चाहो तो इसे वार्निंग समझ लो, बट अब हमें एक भी और हरकत नहीं चाहिए, समझे? मॉम आप समझ नहीं रही, एक बार भरोसा तो करके। बस ओके। हमने तुमसे कहा था ऋषि से दूर रहो, तो फिर ऋषि बार बार तुम्हारे साथ ही क्यों दिखाई देता है? ढूंढ लक्ष्मी, मत करो, मत भड़काओ ऋषि को, क्योंकि इसमें ऋषि का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है ना तुम्हारे साथ। इतने अच्छे लड़के के साथ तुम्हारी सगाई भी हो गई, अब शादी भी कर लेना। अब देखो, तुम शादी करना चाहती हो नहीं करना चाहती हो, इस बात के कोई मायने नहीं है, क्योंकि ये शादी तुम्हें करनी होगी। समझ रही हो ना? ये शादी तुम्हें करनी होगी अगर तुम खुद के साथ सब कुछ सही चाहती हो, अगर चाहती हो कि तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा रहे। ये शादी तो तुम्हें करनी ही होगी लक्ष्मी। तुम खुद को बहुत संस्कारी कहती हो ना, अपने माँ बाबूजी के दिए हुए संस्कारों पर बहुत गुरूर है तुम्हें। तो हम भी तो बड़े हैं, ऋषि की माँ है हम। हमारा ये सर आज तक किसी के सामने नहीं झुका, हमेशा ऊंचा रहा है। तुम्हारी किसी हरकत की वजह से हमारा सर नीचा नहीं होना चाहिए। कुछ भी ऐसा मत करना जिससे हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि हमसे पहले तो ये तुम्हारे माँ बाबूजी के दिए हुए जो संस्कार हैं उनका शर्मिंदा होना होगा, है ना? हाय रब्बा, चाची आप नहीं, मैंने ना सपना देखा था कि मैंने विक्रांत की गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ लिया था और फिर मैं उसको। रब्बा, मीनिंग मैं विक्रांत की गर्लफ्रेंड? पागल हो गया क्या तू? अरे नहीं चाची, वही तो आप गलत समझ रहे हो। मैंने विक्रांत की गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ लिया था वो सपने में। आप गर्लफ्रेंड नहीं हो, आप। चुप! तुम दोनों ना पागल हो गए हो, पागल। कल से तुम दोनों का और वो ऋषि आयुष का बस यही राग चल रहा है। चाची क्योंकि यही सच है। माउथ क्लोज कर। नहीं मतलब तुम लोगों के सच में राउंड में मैं विक्रांत की गर्लफ्रेंड बन जाऊँ क्या? नहीं मतलब शर्म कम नहीं होती है तुम लोगों को? नहीं चाची, नहीं होती शर्म, कम नहीं होती, बेशर्म हो गई। अरे नहीं चाची, मेरा मतलब था कि आप थोड़ी ना गर्लफ्रेंड। माउथ क्लोज कर, बस बहुत हो गया। कब से देखे जा रही हो नौटंकी, अब स्टैंड अप होगी हो ना? अब जाओ, जाके मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाओ, भूख लग रही है मुझे। जी चाची। गर्लफ्रेंड का आलाप लगा रखा है कब से?
और एक बात ना अच्छे से लिस्टन कर ले, आइंदा से अगर तूने ड्रीमिंग में भी मेरा हैंड कैच किया ना तो तेरे ड्रीम में आके तेरा हैंड कट कर दूंगी मैं। अंडरस्टैंडिंग? सॉरी सॉरी चाची सॉरी। चुप कर, चल जाके नाश्ता बना मेरे लिए। काम अब ऋषि भाई ने ये मिशन खुद स्टार्ट कर दिया है, एक्सपोज विक्रांत। अब मिशन स्टार्ट करा है तो खत्म करके ही दम लेंगे, जीत कर ही रहेंगे, इस विक्रांत का बैंड बजा कर ही रहेंगे। कम ऑन यस। ये कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? हिम्मत किसकी हुई? मेरी आलू। यो शालू, कैसे याद करा लूं? याद करा लूं कि नहीं करा लूं? और अगर याद नहीं करा लूं तो फोन कैसे करा लूं? अरे चुप क्यों हो लूं? शालू, क्या रॉन्ग नंबर लगा लूं? अरे शालू, कुछ बोलो तो, क्या हो गया? बोलने दोगे तो कुछ बोलोगी ना? अजीब झल रहे हो तुम आयुष। कमाल है यार शालू, मेरी डिक्शनरी के हिसाब से तो झल्ले अजीब ही होते ना। वो अगर अजीब नहीं होंगे तो झल्ले क्यों बोलेंगे? शालू आयुष चुप, एकदम चुप। आयुष की शादी एक ऐसे इंसान से हो रही है जो जो धोखा दे रहा है, धोखेबाज है, और तुम हो कि तुम्हें चिंता ही नहीं है। हाँ नहीं है, ठीक पर अब नहीं है। मतलब? अरे मतलब ये कि ये मिशन अब ऋषि भाई ने संभाल लिया है। और ऋषि भाई मेरे भाई हैं यार, वो मुझ पे गए हैं। एक बार उन्होंने मिशन स्टार्ट कर दिया तो खत्म करके ही रहेंगे, जीत के ही रहेंगे, और उस विक्रांत का बैंड बजा के ही रहेंगे। हो जाएगा शालू। पर आयुष ये कैसे? मतलब समझाने के लिए मैं हूं ना बालिक है। अब देखो, हमने विक्रांत को जिस लड़की के साथ देखा था, उस लड़की के गले में मंगलसूत्र था, राइट? हाँ था तो। अरे तो क्या मतलब कि विक्रांत ऑलरेडी शादीशुदा है। अरे यार लड़की के गले में तुमने अपना मंगलसूत्र देखा था ना, भुलक कर जाएंगी यार शालू। अरे हाँ, हाय बाबा जी। हाय बाबा जी नहीं, शेम ऑन हिम बाबा जी बोलो कि बाबा जी ये कितना वाहियात और घटिया इंसान है, शादी होने के बावजूद किसी और को धोखा देना चाहता है। वही तो आयुष, वही तो कि विक्रांत ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी शादी हो चुकी है, फिर भी किसी और के साथ शादी कर रहा है, वो भी दी से। हाँ तो बस शालू, अब हमें उसके सिर्फ शादी का सबूत ढूंढना है, और उसके बाद विक्रांत का काम FINISH। यस। अरे वाह। पर आयुष सबूत कहाँ ढूंढे क्या? मैं सोच रहा हूँ सबूत ढूंढने के लिए मैं लंदन चला जाऊँ, या फिर पेरिस, या फिर स्विट्जरलैंड, या फिर थाईलैंड। आयुष! अरे क्या आयुष करे जा रही हो यार तुम? शादी विक्रांत की हुई है, विक्रांत घर में रहता है, तो उसके घर जाके तो ढूंढेंगे ना सबूत। शालू कम ऑन। वेरी गुड आयुष, ये तो बहुत बहुत ही अच्छा प्लान है। अच्छा तो मुझे टाइम और डेट बता दो, मैं और बानी भी आ जाएगी वहाँ पे। वो थांबा, होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस बेब। नहीं मेरे होशियार सेनापति, तुम्हें कहीं आने की जरूरत नहीं है, ना तुम आओगी ना साथ में आएगी बानी, क्योंकि वहाँ जा रहे हैं दो बहुत बड़े ज्ञानी, मेरे ऋषि भाई और मैं खुद। हम जा रहे हैं शालू, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, वो विक्रांत और उसका परिवार यहाँ पूजा के लिए आने वाले हैं। हाँ, चाची को भी कॉल आया था दादी का आने के लिए। हाँ तो बस जब उसका परिवार पूरा सारा यहाँ पर होगा, उस टाइम हम विक्रांत के घर पर जाकर अपना सारा काम कर देंगे। लेकिन आयुष मैं भी चलती हूँ ना, मैं तुम लोग की हेल्प कर। कैसे हो आप? हाय जीजू। हाय। एक बात बताओ, थैंक यू सो मच। जिस तरह से तुम लोग साथ दे रहे हो हमारा, विक्रांत की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हो, इट रियली मीन्स अ लॉट। ऐसा लग रहा है कि एहसान मांग रहा हूं मैं तुम लोगों से। क्या बोल रहे हो आप? हम हमेशा आपके साथ। उल्टा हमें आपको थैंक्स कहना चाहिए, आप इतना सब कर रहे हो दी के लिए। वो तो करना ही होगा ना बानी, लक्ष्मी जिम्मेदारी है मेरी, और सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा के लिए। बस अब जीजू विक्रांत का सच सबके सामने लाना है। वो भी आ जाएगा शालू। जीजू पक्का ना, वरना दी की लाइफ खराब हो जाएगी। बानी कहा ना तुमसे, लक्ष्मी को कुछ नहीं होगा, इस जन्म में तो कुछ भी नहीं होने दूंगा। प्लीज ट्रस्ट करो मुझ पे। सच में लग रहा है तुम लक्ष्मी से कितना प्यार करते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लक्ष्मी। और आज जो तुमने मुझसे कहा है ना, ये अब तुम किसी से नहीं कहोगे, किसी से भी नहीं कहोगे। तुम वचन दो मुझे। प्यार, दोस्ती, साथी, कुछ भी कह सकती हूँ मैं, पर मेरे लिए हमारा रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं है। मैं लक्ष्मी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, हमेशा उसके साथ रहूंगा, और उससे कुछ नहीं होने दूंगा। अरे लाइफ में पहली बार तूने सही बात बोली है, वो भी सही समय पर। है ना, मैं ऐसी हूँ, हमेशा सही समय पर सही बात बोलती हूँ, लेकिन लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती। पर ऐसा क्या बोल दिया मैंने?
ये सबकी खुशियां बर्बाद करना चाहते हो। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सही बोल रही हूँ। ऋषि, तुम यहाँ से जाओ और पूजा खत्म होने तक घर पर मत आना। मम्मी जी ने पूजा रखवाई है, लक्ष्मी के लिए रखवाई है। हम नहीं चाहते कि इस पूजा में कोई भी रुकावट है। इट्स बेटर यू गो। जाओ ऋषि। ऋषि, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है ना? हाँ विक्रांत, सब ठीक है। आओ ना प्लीज। हेलो लक्ष्मी जी। नमस्ते। ये ऋषि को क्या हुआ? इससे फिर से अच्छा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर आया हूँ। नहीं नहीं विक्रांत, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। आंटी मैं सीधा हूँ, लेकिन इतना तो समझता ही हूँ, उसके चेहरे से सब कुछ दिखाई दे रहा था। पता नहीं ऋषि को मुझसे क्या दुश्मनी है। अब तक तो सब कुछ अच्छा ही था, बिल्कुल दोस्तों जैसा, लेकिन न जाने पता नहीं उसे क्या हो गया और ऐसा बिहेव करने लगा है। आई जस्ट होप जो भी गलत फहमी है उसके मन में वो दूर हो जाए और हम फिर से अच्छे दोस्त बन सके। लक्ष्मी, आजा पुत्र, बैठ जा। बस पंडित जी की तैयारी पूरी होते ही ना पूजा शुरू हो जाएगी। बैठ बैठ। चलो, ऋषि भाई कहीं देखते? कहाँ हो सकते हैं ऋषि भाई? हाँ, कहाँ हो सकते हैं जीजू? मेरी बात ही मुझे रिपीट करके बता रही है और मुझसे पूछ रही है कहाँ हो सकते हैं जीजू। चलो, अगर मुझे नहीं पता चल रहा ऋषि भाई कहाँ पर है तो पता करके बताओ ना कहाँ पर है ऋषि भाई। मैं कैसे पता करूं? इडियट कहीं के। अनी ठीक बोल रही है, ये कैसे पता करेगी? पर कोई तो रेडियो एफएम चैनल होगा ना जो हमें बता सकता है ऋषि भाई गए कहाँ है। चाची, चलो सुनो, तुम्हारी चाची, उसके पास जाके पूछो कि ऋषि भाई कहाँ है। और सुनो, हाँ, ये भी पूछना, उनसे ये भी पूछना कि कुछ हुआ था क्या यहाँ पर, है ना? कभी कभी तुम भी माइंड यूज कर देते हो। इम्प्रोवाइजेशंस, शाबाश। चाची, आप कब से यहीं पे थी? नहीं, वो क्या है ना, थोड़ा सा फ्री टाइम था तो मैं लंदन, दुबई, अमेरिका, कनाडा तक चली गई थी, यूं ही घूमने के लिए। क्या है, अरे यहीं पे थी तो यहीं पर रहूंगी ना। माइंडलेस लड़की कुछ भी पूछती। चाची, आप ये सब मत बोलो, लोग आपको माइंडलेस समझेंगे। मात्र कर, क्यों ऐसे भी उल्टे सीधे सवाल पूछे जा रही है? हे भगवान। अच्छा ठीक है, मैं सीधा सवाल पूछती हूँ। आपने कहीं जीजू को देखा है? मतलब जीजू हमारे सामने यहाँ आ रहे थे, पता नहीं कहाँ चले। चला गया। चला गया, यहीं पे था लेकिन गया। जी, क्या टहलूं, यहाँ पर इतना बड़ा लार्ज वाला झगड़ा हो गया। क्या? अरे वो हुआ यूं, अरे बाबा जी, मतलब दी ने जीजू का साथ नहीं दिया है? ये दी को हो क्या गया? तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं, थैंक यू। पापा जी 10 घंटे लगा दिए। क्या? जीजू को घर से बाहर निकाल दिया। अरे मेरा मतलब है, जब तक पूजा नहीं हो जाती नीलम आंटी ने जीजू को घर से बाहर रहने के लिए बोला। अरे अब ऐसा क्या कर दिया ऋषि भाई ने? ओह माय गॉड, ये तो सच में शॉकिंग है। पर दी ने क्यों किया ऐसा? नहीं 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 नहीं, तुम्हारी दी ने कुछ नहीं किया, जो किया मेरे भाई ने किया। ऋषि भाई गुड। अरे ऐसे मुंडी क्या हिला रहे हो? सीधे सीधे बताओ ना। एक तो मेरी मुंडी पे मत जाओ शालू, और सीधी सीधी ये बात है कि ऋषि भाई ने जानबूझ के किया ताकि उन्हें यहाँ बैठने ना दिया जाए और वो अपना काम आराम से कर सके। काम? कौन सा काम? मिशन पर्दाफाश। देखो मेरी बात सुनो, अगर ऋषि भाई यहाँ पर पूजा में बैठते और बीच पूजा में उठ के चले आते तो विक्रांत को, बाकी सारी फैमिली को शक हो सकता था ना कहाँ गए। पर उन्होंने ऐसा जुगाड़ बिठाया कि मामी ने उन्हें खुद ही घर से बाहर भेज दिया, तो अपने काम वो आराम से कर सकते हैं। बात ही खत्म होगी, मुद्दा फिनिश। वेरी गुड ऋषि भाई, स्मार्ट। स्मार्ट है जीजू। मेरी बात फिर रिपीट कर रही है। सारा सामान ओह शिट 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 शिट। ओके, सब कुछ पहले जैसा है। ऑल गुड, ऑल गुड।
बकवास आती रही है, कहीं कोई सबूत नहीं इसकी शादी का। एक सेकंड, वेट अ मिनट, कैसे पॉसिबल है कि इसकी शादी हो ही ना हो? ऐसी मंगलसूत्र पहना दिया हो, बिल्कुल हो सकता है यार, व्हाई नॉट? ब्लडी हेल, छोड़ ये सब, तू सबूत ढूंढ यार, तू सबूत ढूंढ 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 आयुष, कुछ ढूंढ यार। कौन है यार? एक सेकंड, ये मेरा फोन नहीं है। मेड 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 आ रही होगी, मेड आ रही होगी, मेड आ रही है आयुष। साहब ये लीजिए आपकी चाय। हाँ वो यहाँ इधर इधर रख दो। अलमारी बदलनी पड़ेगी जी। थैंक गॉड करेक्ट टाइम पे फोन आ गया यार इसको। इसके फोन से पता चल गया यहाँ आ रही है, वरना तो मैं पकड़ा जाता। ऋषि भाई को भी ध्यान रखना पड़ेगा, मैं फोन करता हूँ उनको। लेकिन एक सेकंड, जब तक फोन करूंगा तब तक वहां